नमस्कार। यह है ग्रहों की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद गुप्ता। आज मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह जो हैं वो मनुष्य को धनवान और यशस्वी बनवाते हैं। ये सब कुंडली के अंदर दिए हुए ग्रहों के हिसाब से ही होता है और इन्हीं के हिसाब से व्यक्ति धनवान और यशस्वी होता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म दिन का है और दिन में समय जो है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच का है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में प्रसिद्धि अवश्य मिलती है। वो व्यक्ति दीर्घायु होता है, सम्मान पाता है और उच्च पद पर जाकर विराजमान होता है। वह व्यक्ति दयालु भी होता है। पर यदि किसी व्यक्ति का जन्म रात के 12 से 1:30 बजे के बीच में होता है, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयु होता है, धनी होता है और ऐसा व्यक्ति कुल दीपक भी बनता है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव इस समय बहुत ही ज़्यादा रहता है। उनमें शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है। इस वक्त वो बहुत ही बलवान हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य कब बलवान होता है? सूर्य जो है वो अपनी राशि में तृतीय में, छठ में, 10वीं में और 11वें भाव में वो सूर्य बहुत ही बलवान होता है। यदि इन भावों में सूर्य यदि नीच का भी पाया जाता है तो भी वह बहुत बलवान होता है और अपने जीवन में अच्छा फल देता है। उससे ऐसे व्यक्ति को सम्मान जीवन में बहुत ज़्यादा मिलता है। चंद्रमा भी यदि तीसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में यदि स्थित है तो वह चंद्रमा भी व्यक्ति को बहुत ही उच्च पद पर और बहुत धनी बनाने का काम करता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धन का भी कारक है और जिस व्यक्ति का चंद्रमा बलवान होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। मंगल जो है वो तीसरी राशि में, छठी राशि में और 11वीं राशि में भी बहुत बलवान होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है। वह उसका जीवन हमेशा अच्छा निकलता है, स्वस्थ रहता है। जीवन में बीमारियां उसे बहुत ही कम से कम मिलती हैं या कम से कम उसके जीवन में आती हैं। बुद्ध चूँकि ज्ञान का कारक है, बुद्ध शिक्षा का कारक है और बुद्धि से ही व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान बनता है। और यदि यह ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में या 12वें भाव में यदि यह बैठा है और अशुभ है तो भी यह अच्छा फल देगा। और यदि 6, 8, 12 भाव में बुद्ध नीच का भी है तो भी वह राजयोग अवश्य देगा। गुरु भी छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में यदि बैठा हुआ है तो वह उसे व्यक्ति को सम्मान अवश्य मिलता है। चूँकि शुक्र का काम है जीवन में आनंद देना और विलासता का जीवन, शुक्र विलासता का भी कारक है और इसलिए वह ज़्यादा विलासता देता है। पंचम भाव, 11वें भाव में यह शुक्र बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। छठे, 8वें और 12वें भाव में यदि शुक्र बैठा है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। वो अशुभ परिणाम देने में ही ज़्यादा काम करता है। शनि चूँकि जमीन का कारक है, शनि खेती का कारक है और शनि जो है उसका भाव जो है तीसरा है, छठा है और 11वां भाव है। यदि इन भावों में शनि है तो यह आदमी को विशेष लाभदायक होता है और जीवन में व्यक्ति की उन्नति होती रहती है। राहु भी तीसरे भाव में, छठे भाव में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता था और यह कैरियर के लिए भी अच्छा होता है, धनी बनाता है। 10वें भाव में भी जो राहु है वो श्रेष्ठ फल देता है। इसी प्रकार केतु भी तीसरे, छठे और 11वें भाव में जो केतु है वह भी शुभ प्रभाव देता है। इसी प्रकार मैंने आपको 7 राशियों का
जो प्रभाव है मनुष्य के जीवन में किस स्थान पर कैसे कैसा रहेगा उसके बारे में बताया है। आने वाली वीडियो में मैं कुछ नया बताऊंगा। आज यहीं तक। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।